हाय, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एक्टिविटी जो कि है स्लीप। स्लीप ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इसके फेजेस कौन से होते हैं। जब हम सोते हैं तो जब हम बेड पे जाते हैं, बेड पे जाने के बाद से लेके सोने तक का जो टाइम पीरियड होता है, ये जो लेटेंसी होती है ये होती है 20 मिनट्स। और इसे REM की लेटेंसी के साथ मिक्स ना करें, REM की लेटेंसी 90 मिनट्स होती है। और सोना, बेड पे जाने के बाद सो जाना, और तो फिर उसके जो फेजेस होते हैं वो फेजेस कैसे होते हैं, वो ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, REM स्लीप एंड REM स्लीप। ये स्लीप साइकिल टोटल 4 फेज में डिवाइडेड है। वो जो फेजेस है वो है N1, N2, N3 फॉलोड बाय REM। और यही साइकिल चलता जाता है। यही साइकिल एक रात में कम से कम 4 से 5 बार ये रिपीट होता है। सबसे पहला साइकिल, सबसे पहली चीज़ जो कि है NREM स्लीप। NREM स्लीप में, नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप में, सबसे पहले हम देखेंगे N1। N1 का मतलब होता है कि जब ये सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ स्लीप 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद में N2 जो कि 45% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और N3 जो कि 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। N1 में हमें दिखेंगी EEG में थीटा वेव्स, N2 में दिखेंगी अल्फा वेव्स जो कि मेडिटेशन में भी दिखती है, और फिर N3 में दिखेंगी हमें K कॉम्प्लेक्स या फिर बाईफेजिक वेव्स। इसके बाद में REM स्लीप। REM स्लीप में हमें सॉ टूथ अपीयरेंस दिखेगा EEG में। तो ये तो स्लीप थी, लेकिन जो REM स्लीप होती है, REM स्लीप में मेटाबॉलिज्म हाई होता है, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई वो ज़्यादा होता है, और इसी के चलते REM स्लीप में सैकेडिक आई मोमेंट्स दिखते हैं, और हम इसे क्या कह सकते हैं, बॉडी पैरालिसिस, मतलब ब्रेन एक्टिव होता है इस फेज में। इसके बाद में यही जो स्लीप की साइकिल थी, N1, N2, N3, REM, और इसके बाद में वापस रिपीट हो जाता है। तो हर आने वाला REM पिछले वाले REM से बड़ा होता है। क्यों? उसका टाइम ड्यूरेशन बड़ा होता है, और ये इंक्रीज होते जाता है, और एक फेज ऐसा आता है कि REM के बाद आप नए साइकिल में ना जाते हुए उठ जाते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइकिल्स ऑफ स्लीप। और एक रात में 4 से 5 बार ये साइकिल रिपीट होंगी। REM जो स्लीप थी, इसमें हमें वेव जो दिख रही थी वो बीटा वेव दिख रही थी। बीटा वेव्स REM स्लीप के अलावा सिर्फ अवेकफुलनेस में दिखती है। इसीलिए ये जो स्लीप है, इसे हम पैराडॉक्सिकल कहेंगे, या फिर इसे हम कहेंगे कि बॉडी पैरालिसिस, या फिर ये वो डीप स्टेज ऑफ स्लीप नहीं है। सो दिस ऑल अबाउट स्लीप साइकिल। जैसे कि क्या था, N1, N2, N3 दैट इज नॉन रैपिड आई मोमेंट 1, 2, 3 फॉलोड बाय REM दैट इज रैपिड आई मोमेंट। ये सब 4 फेज हो गए। रैपिड आई मोमेंट के बाद में वापस N1 स्टार्ट होगा, और यही साइकिल चलेगी कम से कम 4 से 5 बार एक रात में। और उसके बाद एक फेज ऐसा आएगा जब REM का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पिछले वाले से, और इसी के चलते आप उसके बाद उठ जाओगे। दिस वॉज ऑल अबाउट योर फेवरेट एक्टिविटी दैट स्लीप। थैंक यू।